अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम बात करेंगे लिस्ट व्यू बिल्डर और लिस्ट व्यू सेपरेटर के बारे में और डायनामिक विजेट्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले लिस्ट व्यू बिल्डर हमारे पास जो है वो हमारे पास जो विजेट है लिस्ट व्यू जिस तरह स्क्रॉलेबल होता है वर्टिकली, ठीक है, इस तरह ये भी हमारे पास डायनामिक विजेट्स बनाने के लिए यूज़ होता है और ये स्क्रॉलेबल होता है बाय डिफ़ॉल्ट वर्टिकली। ठीक है, हॉरिजॉन्टली भी इसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। खैर अब बेसिक इसका जो है ये स्क्रॉलेबल होता है और दूसरा ये डायनामिकली चीज़ों को बनाने में हेल्प आउट करता है। फॉर एग्जांपल डायनामिकली का क्या मतलब है कि यार फॉर एग्जांपल डेटाबेस में से हमें कोई चीज़ें उठानी है, डेटाबेस में से कोई प्रोडक्ट्स उठानी है आपने, ठीक है, और वो शो करवानी है, तो वो हर दफ़ा प्रोडक्ट्स डिफरेंट होंगी। मतलब कि कभी हो सकता है कोई प्रोडक्ट डिलीट हो गया हो या कोई नया प्रोडक्ट ऐड हुआ हो, सो वो सब चीज़ें जो हैं वो लोड करते हैं हम डेटाबेस में से फॉर एग्जांपल। सो वो लिस्ट में आएंगी और लिस्ट फिर उसे डिस्प्ले करवाएगा उसके ऊपर होम पेज के ऊपर, ठीक है, ऐप के अंदर। सो वो हर दफ़ा डिफरेंट हो सकती है, तो इस वजह से हमें वो लिस्ट यूज़ करनी है। सो डायनामिकली इसे बोलते हैं। या आप बोलें कि रन टाइम पे आप कोई बटन क्लिक करें, कोई टेक्स्ट फील्ड आ जाए, बटन क्लिक करें कोई और विजेट डिस्प्ले हो जाए, बटन क्लिक करें वो विजेट गायब हो जाए। सो ये सारी चीज़ें, खैर मैं ज़्यादा वो नहीं जा रहा। सबसे पहले लिस्ट व्यू बिल्डर को देखते हैं, फिर हम डायनामिक विजेट्स को देखेंगे और फिर हम एंड पे सेपरेटर को देखेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले ये मेरे पास बेसिक सा कोड है। इसके अंदर मैंने एक बॉडी के अंदर लिस्ट व्यू यूज़ किया हुआ है, ठीक है, और ये मैंने रन किया हुआ है। अच्छा, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको डॉट यहाँ पे बिल्डर यूज़ करने वाला हूँ। बिल्डर के अंदर हमारे पास दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो हमारे पास है आइटम बिल्डर, ठीक है, इसके अंदर आपको बिल्ड करना होता है। यहाँ पे पहला जो है वो कॉन्टेक्स्ट होगा, ठीक है, दूसरा इसके अंदर इंटीजर होता है। मैं आई दे रहा हूँ, यहाँ पे इंडेक्स ये दे रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन मैं आई ये रिटर्न करता है एक इंटीजर हमें, ठीक है। इसके अंदर हमें रिटर्न करना होता है जो भी विजेट हम स्क्रीन पे बनाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ एक टेक्स्ट विजेट, ठीक है, मैंने कॉपी किया हुआ था, है और आई की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवाई भी है। ये बेसिकली मैंने इस वजह से प्रिंट करवाई ताकि आपको पता चले। लिस्ट व्यू बिल्डर जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट ये इन्फिनिट नंबर ऑफ़ टाइम्स जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे इसका एक और है आइटम काउंट, ठीक है, अगर आप इसे आइटम काउंट नहीं ना देते, ये आ रहा है, सो ये इन्फिनिट टाइम ये विजेट जो है ये डिस्प्ले करवाता जाएगा। जैसे आप स्क्रॉल करते जाओगे ये विजेट्स डिस्प्ले करवाता जाएगा। जिस तरह हमारे पास फेसबुक का होम पेज नहीं होता, उस पर पोस्ट आती रहती हैं, आप स्क्रॉल करते रहते हो पोस्ट आती रहती हैं, उस तरह समझ लें कि ये हमारे पास एक ऐसी लिस्ट है जो कि जिसकी कोई लेंथ नहीं है, ठीक है। ये अच्छा जी, मैं रन करता हूँ इसे, अब देखें हो जाए रन बॉस। अच्छा ये देखें, है ज़ीरो है वन है। अच्छा इसे मैं अगर आप पर देखें, मैं इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ, सो ये देखें ये ऊपर होता जा रहा है। ये देखें मैं इसे स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, ये देखें जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करता जाऊँगा ये विजिट्स बनते जाएंगे, ठीक है। सो इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये जिस तरह होता है ना इन्फिनिट लूप, सो ये इन्फिनिट टाइम्स ये डिस्प्ले करवाता जाएगा, ठीक है, ये विजिट्स बिल्ड करता जाएगा। खैर अच्छा, मुझे करना है इसे रिस्ट्रिक्ट, उसके लिए हम यहाँ पे आइटम काउंट लगाते हैं। आइटम काउंट में अगर मैं 6 दे देता हूँ तो फिर ये 7 जो है वो प्रिंट करवाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो बेसिकली 7 करवाएगा। 0 to 6 7 बनते हैं, नहीं 1 2 3 4 5 6 करवाए 6 हैं। हाँ वो एलिमेंट्स पागल हो गया, मैं कौन सा लिस्ट में से करवा रहा हूँ। अच्छा अब ये मतलब 6 आइटम काउंट दिया तो 6 ही आइटम इसने डिस्प्ले करवाए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप 9 कर दोगे, सो ये 9 आ गए, ठीक है, 0 to 8 9 हो गए। अच्छा खैर ये तो दो चीज़ें होगी इसके अंदर, आइटम काउंट और आइटम बिल्डर। अब ये तो बेसिक्स है, ठीक है, मतलब ये इसकी बेसिक है। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट विजेट दिया है, यहाँ पे कोई और विजेट दे के देख लो, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई और विजेट दे देता हूँ, एलिवेटेड बटन दे देते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। एलिवेटेड बटन के अंदर कोई चीज़ दे देते हैं, फॉर एग्जांपल ऑन प्रेस बटन। मैं इस वजह से दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा बेहतर आइडिया हो जाए कि ये स्क्रॉल, इसके अंदर कोई टेक्स्ट दे दें, वही आई को ही आप प्रिंट करवा दें, ठीक है। अच्छा अब मैं रन कर देता हूँ, अब ये बटन्स आ गए, ठीक है, 0 to 8। यहाँ पे आइटम काउंट उठा दो आप, तो ये बटन्स जो हैं ये आपको बटन्स ही दिखेंगे, बस करते जाओ स्क्रॉल और बटन्स देखते जाओ, ठीक है, नए से नए बटन्स। अच्छा अब हम क्या करने वाले हैं, अब इसका बिल्डर के अंदर बाकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं। आइटम काउंट हो गया, ठीक है। पैडिंग यार अब वो बताने की चीज़ नहीं है, ठीक है, वो मतलब बेसिक सी चीज़ है, वो शुरू से होती आ रही। फिजिक्स सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू के अंदर देख चुके हैं क्या चीज़ है। स्क्रॉल डायरेक्शन ये अभी देखते हैं, वर्टिकल बाय डिफ़ॉल्ट है, हॉरिजॉन्टल भी इसे कर सकते हैं। अच्छा इसके अंदर आइटम काउंट जो है, मैं फॉर एग्जांपल फ़िलहाल
4 ही रख देता हूँ। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हम डायनामिकली चीज़ें क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, कि बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे बटन आ जाए, यहाँ पे कोई बटन मैं बनाता हूँ। सबसे पहले तो यार ये स्टेटलेस है, सबसे पहले इसे कन्वर्ट करें स्टेटफुल के अंदर। फिर मैं क्या करता हूँ, लो जी मसला मैं इसे उड़ाता हूँ, मुझे दोबारा से इसे करना होगा, स्टेटलेस ही बनाने दें इसे। ठीक है, और अच्छा जी, अच्छा अब मुझे दोबारा से इसे कन्वर्ट करना होगा। Alt प्लस इंटर प्रेस करें, अब बनाएं। अच्छा, अब मैं क्या करने वाला हूँ, हमें फॉर एग्जांपल जब हम डायनामिक बनाते हैं ना, एक डायनामिक विजेट्स बनाते हैं, तो उस फॉर एग्जांपल उसमें लिस्ट होती है, उस लिस्ट के अंदर हम आइटम ऐड करते हैं और वो लिस्ट हम डिस्प्ले करवाते हैं स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, उस लिस्ट में आइटम ऐड करेंगे तो आइटम स्क्रीन पे भी दिखेगा, उस लिस्ट में से आइटम निकालेंगे तो आइटम स्क्रीन से गायब हो जाएगा। ठीक है, सो ये अच्छा, इसके अंदर मैं स्कैफोल्ड के अंदर ना फ्लोटिंग एक्शन बटन बनाता हूँ, और फ्लोटिंग एक्शन बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास बाकी सारा काम होगा। इसके अंदर ऑन प्रेस पैरामीटर है। ठीक है, ऑन प्रेस पैरामीटर के अंदर आपको कुछ दे देना है इसके, फॉर एग्जांपल मैं कुछ दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब मैं अगर आपको दिखा दूँ, ये आ गया हमारा फ्लोटिंग एक्शन बटन। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक विजेट बनाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये होगी मेरी क्लास, फूड आइटम नाम रखा है, और ये स्टेटलेस होगी, फ़िलहाल स्टेटलेस होगी, बाद में आप इसे जो मर्ज़ी करते रहें, स्टेटलेस में काम चल जाएगा अपना। यहाँ पे बिल्ड रिटर्न करें, और उसके अंदर मैं एक जो रिटर्न करने वाला हूँ वो होगा हमारा विजेट रिटर्न होगा। क्या विजेट रिटर्न करें, टेक्स्ट ना कर दें, टेक्स्ट कर देते हैं। अच्छा ये देखें, मैं टेक्स्ट विजेट रिटर्न कर रहा हूँ, और इसके अंदर ए लिखा हुआ है। ठीक है, टेक्स्ट विजेट में रिटर्न कर रहा हूँ इसके अंदर। और अच्छा, अब मैंने क्या किया, एक विजेट बना लिया है, ये क्लास बनाई है बेसिकली। ये विजेट एफ के डार्ट के अंदर, इसके अंदर हर चीज़ विजेट ही होती है। सो ये एक विजेट है। अब मैं क्या करूँगा, मैं ऊपर जाऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एक लिस्ट बनाऊँगा इस टाइप की। ठीक है, फूड आइटम टाइप की, फूड आइटम, ताकि मैं इस टाइप के इसका होगा माई लिस्ट, इसका नेम होगा। और अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं इसके अंदर फूड आइटम टाइप के एलिमेंट्स स्टोर करवा सकता हूँ। ठीक है, बेसिकली विजिट्स हैं तो विजिट स्टोर करवा सकता हूँ। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, मैं अब ये लिस्ट जो है ना, कि मैं यहाँ पे लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर के अंदर डिस्प्ले करवाऊँगा। वो कैसे, यहाँ पे हम देते हैं माई लिस्ट डॉट जो भी इसकी लेंथ होती है। ठीक है, लेंथ जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स है। ठीक है, आइटम काउंट के अंदर उसकी लेंथ दे दें, और यहाँ पे बिल्डर के अंदर मैं यहाँ पे रिटर्न किया हुआ है ना जो ये एलिवेटेड बटन, इसकी जगह हम अपना जो भी हमारी माई लिस्ट है उसमें से हम रिटर्न करेंगे। ठीक है, सो एज़ यू नो कि ये जो आइटम काउंट है ये 0 से स्टार्ट होता था बाय डिफ़ॉल्ट। सो अब ये जो है 0 से ही स्टार्ट होगा, और अब ये मैक्सिमम जाएगा जो भी लिस्ट की लेंथ होगी उतना। ठीक है, और लिस्ट के अंदर हम एलिमेंट ऐड करेंगे। जब लिस्ट के अंदर 4 एलिमेंट ऐड होंगे तो यहाँ पे 4 शो होंगे, जब लिस्ट के अंदर 10 एलिमेंट होंगे तो यहाँ पे स्क्रीन पे ये 10 शो करवाएगा। सो ये सिंपल सी गेम है। अब हम चाहते हैं हम जब बटन पे क्लिक करें, सो हमारी लिस्ट के अंदर जो हमारी माई लिस्ट है, सेट स्टेट का यूज़ करना होगा क्योंकि हमें यूआई अपडेट करना है। सो माई लिस्ट के अंदर माई लिस्ट डॉट ऐड, और ऐड किधर है, अच्छा इसके अंदर हमें न्यू एलिमेंट ऐड कर देना है, फूड आइटम। ठीक है, सो इतनी सी गेम थी अपनी। अब मैं इसे रन करता हूँ। सो अब देखें, अब ये है हमारा बटन, मैं बटन पे क्लिक करता हूँ, ये टेक्स्ट आ गया ए। ठीक है, बटन पे क्लिक करता जा रहा हूँ, टेक्स्ट आए जा रहा है, बटन पे क्लिक करता जा रहा हूँ, टेक्स्ट आए जा रहा है। ठीक है, ये बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो डायनामिकली विजिट क्रिएट हो रहा है। अच्छा, अभी तो ये टेक्स्ट विजिट है, मैं यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब मैं करता हूँ जी रन। अब देखिएगा, क्लिक किया टेक्स्ट फील्ड, क्लिक किया, ये देखें टेक्स्ट फील्ड, ये टेक्स्ट फील्ड है सारे। ठीक है, ये देखें, सो ये टेक्स्ट फील्ड है, ये आए जा रहे हैं। अच्छा, अब ये इसके अंदर आप लिमिट भी कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल मुझे 5 ही चाहिए। सो मैं यहाँ पे इसके अंदर कोई कंडीशन लगा देता हूँ कि अगर मेरे पास जो माई लिस्ट है, ठीक है, अगर इसकी लेंथ जो है वो कोई स्पेसिफिक है, फॉर एग्जांपल अगर इसकी लेंथ जो है वो लेस दैन फॉर एग्जांपल ग्रेटर दैन 4 हो गई है, तो मैं रिटर्न करना चाहता हूँ। ठीक है, कि भाई साहब मुझे माई लिस्ट डॉट
लेंथ अगर 4 से ज़्यादा होगी तो आप रिटर्न कर दो, ठीक है। अब मैं इसे रन करूँगा तो अब ये रिस्ट्रिक्ट हो गया कि भाई इतने एलिमेंट ही आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। सो 1 2 3 4 5। अच्छा, यहाँ पे 5 इस वजह से हैं क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। सो इस वजह से 0 to 4 5 एलिमेंट्स बनते हैं। अच्छा जी, काम सेट हो गया। ये विजेट्स डायनामिकली क्रिएट होने लग गई हैं, सही है। अब एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि इसके अंदर हमें ये मसला हो सकता है कि फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हम हर टेक्स्ट फील्ड का डाटा जो है वो गेट करें। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे बनाना है कंट्रोलर, ठीक है, क्योंकि हर टेक्स्ट फील्ड के अंदर ऑब्वियसली डिफरेंट डाटा होगा। सो टेक्स्ट रेटिंग कंट्रोलर बनाएं। हमें डाटा गेट करने के लिए कंट्रोलर की ज़रूरत होती है, जैसे पता है आपको। इसका नाम मैं रख रहा हूँ माई कंट्रोल, और टेक्स्ट रेटिंग कंट्रोलर। अच्छा, अब देखिएगा इसके अंदर मैं करने के वाला हूँ, इसके अंदर मैं इसको मैं दे दूँगा कंट्रोलर। ये जो मेरा कंट्रोलर है ये आप एज ए कंट्रोलर यूज़ करें। अच्छा, यहाँ तक अपना काम हो गया। अब हम क्या करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं प्रिंट करवाऊँ उसे, कंसोल पे प्रिंट करवा देता हूँ, बाकी आप सेव कहीं पे भी कर सकते हो। अच्छा जी, अब मैं चाहता हूँ, मैं रन करता हूँ। सो अभी हमारे पास ना यहाँ पे कोई बटन नहीं है, ठीक है, जिसका मैं यूज़ कर सकूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास आए जा रहा है, ठीक है, ये तो आ रहा है, लेकिन मैं कोई बटन चाहता हूँ इसके अंदर, इसके नीचे बॉडी के अंदर। सो मतलब कि अगर ये एक उस चीज़ की एग्जांपल भी हो सकती है कि अगर आपको लिस्ट व्यू आपने बॉडी के अंदर यूज़ किया हुआ है, कि कोई दूसरा विजिट अगर आपको यहाँ पे बनाना है, कोई बटन बनाना है, कोई और चीज़ बनानी है, कोई इमेज देनी है इसके अंदर, तो वो आप कैसे दोगे? वो आप सिंपली जिस तरह यहाँ पे मैंने बॉडी के अंदर लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर दिया हुआ है, बॉडी के अंदर कॉलम दे दो, यहाँ लिस्ट व्यू दे दो, सिंपल उनके चाइल्ड के अंदर इसे यूज़ करो, ठीक है। मैं इसे उठाता हूँ और बॉडी के अंदर मैं दे रहा हूँ लिस्ट व्यू, ठीक है। कॉलम दे सकते हो, लिस्ट व्यू दे सकते हो, जो मर्जी दो, क्योंकि ये इनके अंदर चाइल्ड का ऑप्शन होता है, चिल्ड्रन का, तो मल्टीपल चिल्ड्रन बना सकते हैं। अच्छा, अब मैं पहला जो मेरा चाइल्ड है वो होगा लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, दूसरा मेरा होगा एलिवेटेड बटन, ठीक है। एलिवेटेड बटन इसके अंदर ऑन प्रेस होगा, ठीक है। ऑन प्रेस के अंदर मेरा चाइल्ड जो है इसके अंदर फॉर एग्जांपल टेक्स्ट होगा सबमिट। अब इस बटन पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरा डाटा सबमिट हो जाएगा, मतलब कि प्रिंट करवाऊँगा। मैं सेट स्टेट का यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। मैं डाटा प्रिंट करवा रहा हूँ। प्रिंट करवाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे सिंपली माई लिस्ट डॉट फॉर ईच लूप का यूज़ करना है, ठीक है। ये फॉर ईच लूप क्या होती है यार, ये लूप ही होती है जो 0 से लेके मैक्सिमम लेंथ तक आइटरेट करेगी, ठीक है, हर एलिमेंट को लेके आएगी। ये देखें, ये एलिमेंट आ रहा है, एलिमेंट यूज़ करें। डॉट कंट्रोलर, ये माई कंट्रोलर आ रहा है, डॉट टेक्स्ट, ठीक है। ये बेसिकली हर एलिमेंट का एक कंट्रोलर है, उसके पास टेक्स्ट है, सही है। सो ये चीज़ है बाकी। अच्छा, इसे आप क्या करोगे, यहाँ पे ना प्रिंट करवाओ इसे, प्रिंट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सेमी कोलन, यहाँ पे भी आपको सेमी कोलन। वेट, क्या मसला है, वेट void says value cannot be used, what's the problem bro? मैं इसको उठा ही देता हूँ एक दफ़ा, रुके, इसको मैं दोबारा करता हूँ। माई लिस्ट प्रिंट शुरू में ना यूज़ करें, प्रिंट टाइम शुरू में यूज़ किया हुआ है। डॉट इसका जो भी है फॉर ईच, ठीक है, और इसके अंदर आप प्रिंट कर दें जो भी आपका एलिमेंट है, डॉट कंट्रोलर में से टेक्स्ट। सो दैट्स इट। अच्छा, अब मैं रन करता हूँ। अब ये कंसोल पे प्रिंट करवाएगा, ठीक है। अब ये देखें, मैं क्लिक किया, अब ये अभी ना एरर आएगा, ये देखें, ये एरर जो आ रहे हैं, ये एरर बेसिकली साइज़ का एरर होता है, क्योंकि जो हमारा जो बिल्डर है वो इन्फिनिट साइज़ कैरी करता है। तो उसे हमें बाउंड करना होगा, ठीक है। इसको रैप कर दें कंटेनर के साथ या साइज्ड बॉक्स के साथ, एक्सपेंडेड विजिट के साथ कर सकते हैं। मैं साइज बॉक्स के अंदर हाइट लगा देता हूँ, इसके अंदर 500, ठीक है। सो अब मैं रन करता हूँ। अब ये मेरा एरर नहीं देगा, अब ये चलेगा। अब मैं क्लिक करता हूँ
ये देखें ये बटन भी आ गया, वो टेक्स्ट फील्ड आ गया। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, दोबारा 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 दोबारा, ठीक है। सो अच्छा, अब मैं फॉर एग्जांपल इसके अंदर है BCDE, ठीक है। हर टेक्स्ट फील्ड के अंदर मैंने डाटा इंसर्ट कर दिया। अब देखिएगा मैं कंसोल ओपन कर लेता हूँ। अब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा तो कंसोल पे डाटा प्रिंट हो जाएगा। ये देखें हर टेक्स्ट फील्ड में से डाटा आ रहा है, ठीक है। मैं डाटा चेंज करता हूँ, इनका कुछ डाटा चेंज कर देते हैं। अब मैं दोबारा सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये डाटा आ रहा है, ठीक है। सो ये बेसिकली डाटा मैंने यहाँ से निकाल लिया, ये कोड मैं दे दूँगा। अब हम देख चुके हैं बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, सेपरेटर रह गया वो हम देखते हैं। अच्छा किया क्या है, ये सब चीज़ें होगी। मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। ये जो हमने अभी काम किया डाटा सेव करने वाला, एक लिस्ट बनाई है, ठीक है। और एक हमारे पास ये विजेट है, ठीक है, फूड आइटम जो कि टेक्स्ट फील्ड रिटर्न करता है, कंट्रोलर है इसके अंदर एक। और फ्लोटिंग एक्शन बटन जो है ये बेसिकली डायनामिकली वो चाइल्ड डिस्प्ले करवाता है, ठीक है। और एलिवेटेड बटन के अंदर जो सबमिट बटन है ये हमारा लिस्ट में से हर एलिमेंट के कंट्रोलर में से टेक्स्ट निकाल के देता है, ठीक है। सो इतना सा काम था। अच्छा मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसके चाइल्ड जो है ना मैं सारे उड़ा रहा हूँ। ओके जी, अब हम काम क्या करने वाले हैं, फ्लोटिंग एक्शन बटन जो है ये भी मैं उड़ा देता हूँ क्योंकि हम सेपरेटर को देखने वाले हैं, ठीक है, लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटर को। अच्छा जी, चाइल्ड उड़ा दिए, इसको भी उड़ा दो फूड आइटम को, ठीक है। और अच्छा अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं यार, ये एक मिनट इससे यहाँ पे ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। अच्छा अब लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटर, सेपरेटर क्या होता है, बिल्डर तो हमने देख लिया, ठीक है। बिल्डर सेपरेटर क्या होता है, सेपरेटर के अंदर एक और विजेट यूज़ हो जाता है जो एज ए सेपरेटर काम करता है। बिल्डर के अंदर क्या होता था कि हमने अगर टेक्स्ट विजेट रिटर्न किया हुआ है तो वो टेक्स्ट विजेट ही 10 दफ़ा या जितनी दफ़ा आइटम काउंट होगा वो उतनी दफ़ा डिस्प्ले करवाएगा। इसके अंदर सेपरेटर जो है ये जब एक टेक्स्ट विजेट प्रिंट होगा उसके बाद सेपरेटर आएगा, फिर अगला विजेट आएगा, ठीक है। सो ये बिल्डर को सेपरेट करने के लिए ये होता है। बेसिकली इसके अंदर स्पेसेस वगैरह दे सकते हो। मैं हॉरिजॉन्टली इसको करके दिखाता हूँ तो हॉरिजॉन्टल वाला भी कवर हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। अब सेपरेटर के अंदर इसके अंदर वही सेम आइटम काउंट मैं 4 दे देता हूँ, ठीक है। फिर आइटम बिल्डर मैं इसे सेम वही कॉन्टेक्स्ट देंगे आप, ठीक है। और यहाँ पे एक इंटीजर होगा, मैं ओ इंटीजर का नाम दे देता हूँ। और इसके अंदर आपको सेम विजेट रिटर्न करना होगा। मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ एलिवेटेड बटन अपना। सो एलिवेटेड बटन ऑन प्रेस पैरामीटर एंड देन वी हैव, अच्छा इसके चाइल्ड अगर देना चाहो तो दे दो, वरना वहाँ पे नॉट का साइन यूज़ करके आप नेगलेक्ट कर सकते हो उसे। इसके अंदर मैं ओ ही दे देता हूँ बल्कि, ठीक है, ओ जो भी आपकी टेक्स्ट है वो। अच्छा ये हो गया। अभी ये रेड है क्योंकि इसके अंदर हमें सेपरेटर बिल्डर भी देना होता है, लाजमी है सेपरेटर बिल्डर, ठीक है। सो मैं यहाँ पे देता हूँ सेपरेटर बिल्डर। सेपरेटर बिल्डर भी सेम इसकी कॉपी है, ठीक है। मैं यहाँ से इसे करता हूँ कॉपी और इतना ही मैं इसे दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा सेपरेटर में क्या है, यहाँ पे इसने मैं यहाँ पे एलिवेटेड बटन नहीं देना चाहता बल्कि मैं सिर्फ यहाँ पे टेक्स्ट विजेट देना चाहता हूँ एज ए सेपरेटर। अब ये आपको पता चल जाएगा। ये यहाँ फॉर एग्जांपल सेप नाम लिख देते हैं इधर। अच्छा अब मैं करता हूँ रन। सो अब देखिएगा, अब देखें ये 0 है, ठीक है। ये बेसिकली आइटम बिल्डर है, ये देखें आइटम बिल्डर है। उसने क्या करना था, उसने 4 तक प्रिंट करवा 3 तक, मतलब 4 विजेट्स मैंने बोला था तो उसने 4 बना दिए, 0 to 3। अब ये जो सेपरेटर है ये देखें, ये इन दोनों के दरमियान ये प्रिंट हुआ हुआ है। ये इन दोनों को, ये दो विजेट्स को ये सेपरेट करने के लिए नाम इसका इसी वजह से सेपरेटर है। सो उसके लिए ये यूज़ होता है। ये बेसिकली अब यहाँ पे तो वर्टिकली मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे तो ये बेहतर नहीं लग रहा, लेकिन अगर मुझे हॉरिजॉन्टली कोई बटन्स बनाने हैं, ठीक है, तो फिर अब ये हॉरिजॉन्टली भी कवर हो जाएगा इसकी। और ये भी अब स्क्रॉल डायरेक्शन अगर मैं इसकी कर देता हूँ एक्सिस डॉट हॉरिजॉन्टल, बाय डिफ़ॉल्ट वर्टिकल होती है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे अगर मैं करता हूँ ना रन, अभी देखें अब ये बटन है, ठीक है,
और ये सेपरेटर आया हुआ है, ये बटन है, ये सेपरेटर है। ये बटन इस वजह से पूरी इसने लेंथ वो कर ली है हाइट, क्योंकि इसको हमने साइज़ नहीं दिया हुआ कोई, ठीक है। इसे मैं अगर कोई साइज़ दे देता हूँ तो ये मसला नहीं करेगा, ठीक है। इसे रैप कर दें साइज़ बॉक्स के साथ, और इसकी हाइट और विड्थ आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। 60 और विड्थ भी कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे विड्थ दे दो इसे 60, ठीक है। सो ये से कंटेनर में लेके जाओ, मैं तो कहता हूँ वो सबसे बेस्ट है। अभी भी ये काम नहीं कर रहा, ठीक है। इसको कंटेनर वगैरह में लेके जाओ। सो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको ना आइटम काउंट को मैं इसके 23 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये पता चल जाए हॉरिजॉन्टली स्क्रॉलेबल है। ये देखें, ये हॉरिजॉन्टली स्क्रॉलेबल हो गया, ठीक है। सो मेरा यही काम था बेसिकली, स्क्रॉलेबल ये मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली भी, ठीक है, और सेपरेटर इसके दरमियान में लगा हुआ है। अच्छा यार, इन बटन्स की आप कर सकते हो, ये साइज़ बॉक्स यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, ये ऊपर कर जाएगा, इसको कंटेनर रिटर्न कर दो, ठीक है। यहाँ कोई और यहाँ पे सीन कर लो, ये इतना बड़ा मसला नहीं है। सो खैर, इस तरह आप कर सकते हो। ये बटन्स जो हैं अब ये काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एलिवेटेड बटन यूज़ किया है। यहाँ पे आप सिंपली कोई और विजेट यूज़ कर सकते हो। मैं टेक्स्ट विजेट यूज़ कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल हे नाम से, ठीक है। अब रन करता हूँ। सो ये देखें, है सेपरेटर है। सो ये देखें, ठीक है। सो ये हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप एलिवेटेड बटन यूज़ कर लो, ठीक है। एलिवेटेड बटन ऑन प्रेस, और सेपरेटर के अंदर यहाँ तो यूज़ कर लो, ठीक है। टेक्स्ट बटन, और बटन के अंदर आप जो भी पंगा करना है वो कर सकते हो। बाकी सारा इसके अंदर भी सेम सीन है, इसके अंदर भी वो बाकी सारे। यार ये देखें, ये सेपरेटर आया हुआ है, ये बटन आया हुआ है, सेपरेटर बटन, सेपरेटर बटन, सेपरेटर बटन। सो 21 मैंने 23 दिया हुआ है। सो ये पंगे कर रहा है। खैर, और क्या रह गया इसके अंदर? आई थिंक हर चीज़ तो कवर हो गई है, ठीक है। इसको पंगे शंगे लेके जो करना है आपको कर लो।